अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू लेट एडिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं ARY न्यूज़ पर। आज एंटी करप्शन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मुख्तलिफ जगहों पे मनाया जाता है, लेकिन ख़ास करके पाकिस्तान में आज जो दिन मनाया गया उन ख़बरों के दौरान, उन तमाम हवालों के दौरान जो कि करप्शन के हवाले से सामने आ रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं, और वो तमाम मौज़ूआत जो कि बदउनवानी के ज़ुमरे में आते हैं, उसके दौरान ये दिन आज पाकिस्तान में आया है और मनाया भी जा रहा है। अगर हम करप्शन के हवाले से देखें, पाकिस्तान में नैब जैसा इदारा भी बनाया गया जो कि जिसका काम था कि वो एहतसाब करे उन तमाम लोगों का जो कि करप्शन करते रहे हैं या बदउनवानी में मुलव्विस रहे हैं। अगर नैब की कारकर्दगी पर नज़र दौड़ाई जाए तो 16 नवंबर 1999 को कायम करदा नैब ने एहतसाब अदालत में जो मुकदमे पेश किए उनकी तादाद 1593 थी। जिन मुकदमों का फैसला हुआ 975, जिन मुकदमों पर सज़ा हुई 537, जिन मुकदमों में बरीयत हुई वो 224 और वापस जो लिए गए वो 214 थे। अब तक जो वसूलियाँ की गई हैं नैब के ज़रिए से वो 225 अरब रुपए की वसूलियाँ से ज़ायद की वसूलियाँ हैं। इसमें बराह रास्त भी है, बिलवास्ता भी है। लेकिन अगर इस वक्त करप्शन की कहानियों और करप्शन के किस्सों के दरमियान में देखा जाए कि असल पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो काम क्या कर रही है, इस वक्त नैब के हवाले से मुख्तलिफ दस्तावेज हैं या मुजवज़ा बिल है जो कि कमेटी के अंदर है, लॉ की कमेटी के अंदर, और उसके अंदर बहस भी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बिल तैयार कर चुकी है जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म के काफ़ी एतराज़ात भी मौजूद हैं। हम बिल पे ओवरऑल भी बात करेंगे, लेकिन हमारा आज का जो नज़र होगा वो ये होगा कि क्या करप्शन के खात्मे के लिए कानून जो बनाए जा रहे हैं उस पर अमल दरामद भी हो पाएगा या सिर्फ कहानियों और किस्सों तक बात महदूद रह जाएगी और इसी तरह प्रोग्राम होते रहेंगे और इसके बाद लोग उठ जाएंगे और रात गई बात गई की तरह बात खत्म हो जाएगी। हम आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अनोशा रहमान जो कि लॉ कमेटी की मेंबर भी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रुकन असम्बली भी हैं, मारवी मेमन पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की रुकन है, फौजिया वहाब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुकन असम्बली भी है, हमारी बहुत सीनियर मेंबर है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अनोशा से ही करते हैं। अनोशा, ये बताइएगा कि ये जो बिल है और करप्शन है, ओवरऑल करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ इदारे तो पाकिस्तान में बनाए जाते रहे हैं लेकिन उस पर एतराज़ात उठाए जाते रहे हमेशा। क्या आप मुतमईन है कि अब जो कानून साजी होने जा रही है उस पर बेहतर कवानीन बनाए जा रहे हैं या कि आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आसमा। यकीनन आज का दिन करप्शन के हवाले से एक बहुत अच्छा दिन है और आपका जो टॉपिक है वो भी टॉपिक ऑफ द डे है। अकाउंटेबिलिटी लॉ का एक ड्राफ्ट इस वक्त हमारे स्टैंडिंग कमेटी लॉ जस्टिस में ज़ेर बहस है और उसमें जो हमारी रिजर्वेशंस हैं वो इस बात के ऊपर से शुरू हो जाती हैं कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस को शामिल किया जाए। हुकूमत ये चाह रही थी कि जो बाकी कवानीन मौजूद हैं, जिस तरह करप्शन के जो मैकेनिज़म्स मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी वहाँ चली जाए, आर्म फोर्सेस जो हैं उनके अपने कवानीन मौजूद हैं और पार्लियामेंटेरियंस को किसी तौर के ऊपर इस कानून के ज़रिए उनके ऊपर करप्शन के हवाले से चेक एंड बैलेंस क्रिएट किए जाए। फिर जो उसके अंदर हमारा तो बेसिक उनके साथ इख्तिलाफ राय वहीं से शुरू हो गया क्योंकि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मियां नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के माबैन साइन हुआ था, उसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि ठीक है, बिल्कुल नैब को रिप्लेस किया जाए एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी कमीशन के साथ, और वो जो इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी कमीशन होगा उस इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी कमीशन की जो स्पिरिट है वो ये है कि जो उसका चेयरमैन है उसकी जो तैनाती है वो प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन के कंसेंसस के साथ पार्लिमानी कमेटी करे और उसकी जो तैनाती के बाद जो उसका पूरा प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का और फिर रेफरेंस करने का, उसके लिए जो कमीशन हो वो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी भी हो। उसके बाद होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस में क्योंकि तमाम लोगों को हम शामिल करना चाहते हैं जिन लोगों ने करप्शन की है, तो ऐसा कोई कानून जो कि ब्यूरोक्रेसी को या उन तमाम लोगों को, जैसे कि आर्म फोर्सेस के लोग हैं जो सिविल पोस्ट के ऊपर हैं, उनको अगर हम निकाल देते हैं तो आप ये समझे कि आधी से ज्यादा लोगों को तो आपने वैसे ही उसके दायरा कार से निकाल दिया। सही है। फिर एक हुकूमत चाह रही थी कि इसके जो अभी भी वो शिक मौजूद है उस कानून में कि कोई शख्स जिसके खिलाफ 3 साल तक मुकदमा कायम नहीं होता या कोई कंप्लेंट नहीं दायर की जाती तो उसको फिर आप इम्यूनिटी दे दें,
किसी भी किस्म की प्रोसिक्यूशन से, जिस पे हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। और हमने बारहा स्टैंडिंग कमेटी में गुजारिश की है हुकूमत से कि ऐसी कोई शिक जो है ना सिर्फ गैर आइनी और गैर कानूनी है, बल्कि कोई इख्तियार ही नहीं है हमें किसी को भी। बिल्कुल हमेशा बड़ा अच्छा आपने इसका बड़ा अच्छा आपने इसके कदोखाल बताया। मारवी, क्या प्रोसिक्यूशन के हवाले से जो कहा जा रहा है कि 3 साल की पाबंदी आयद की गई है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम ने भी इस पे एतराज किया है? और क्या आप समझती हैं कि इस तरह के इदारे इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के अंदर काम कर सकते हैं? और खास करके अनुषा ने जो बताया कि सिर्फ पॉलिटिशियंस हैं, ये ऑफिस पब्लिक होल्डर्स जो है उनके लिए ये खाली, तो क्या इससे आप ब्यूरोक्रेट्स को मुबर्रा कर देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इसमें वो फौजी जर्नैल नहीं आ पाए जो कि करप्शन कर चुके हैं, इसमें जजेस नहीं आए, इसमें जर्नलिस्ट नहीं आए, इसमें तमाम वो तबकात जो कि अब तक मुबर्रा रहे वो इसके अंदर नहीं आने चाहिए? इस पे बात हुई है क्या? बेसिकली तो अगर आप उसका बैकग्राउंड देखें तो जब नैब को अबॉलिश करने की कोशिशें जारी थी और जो जारी हैं, उसके बाद एक काइंड ऑफ अल्टरनेटिव की जरूरत थी ऑब्वियसली। तो उस अल्टरनेटिव को स्ट्रांग होना चाहिए था, उस अल्टरनेटिव को वीक नहीं होना चाहिए था। शुरू में जो सारा हमने, क्योंकि इनकी मीटिंग्स जो हैं काफ़ी टाइम से चल रही हैं, इस कमिटी की मीटिंग्स, अब तो आई थिंक काफ़ी हद तक कुछ पेशरफ्त भी हुई है उन मीटिंग्स में। लेकिन शुरू में जो हमने देखा कि इनका जो पूरा जो सिस्टम ये बना रहे थे अकाउंटेबिलिटी लॉ के लिए, और जो कमीशन का पूरा सिस्टम बना रहे थे, वो ज़्यादा वीक था और वो एक किस्म से लीगलाइजेशन कर रहा था काफ़ी किस्म की करप्शन को। तो ऑब्वियसली हमारे सबको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे इस पर। अब जो है थोड़ी उसमें बेहतरी इसलिए आ रही है क्योंकि उसमें अब कंसल्टेशंस हुई हैं सिविल सोसाइटी के साथ, उसमें पार्लियामेंटेरियंस के साथ कंसल्टेशंस हुई हैं, तो उसको थोड़ा प्लग करें जो सारे जो गैप्स थे उस प्रोसेस में। अब नज़र कुछ यूँ आ रहा है कि वो कोशिश में है कि सारे तहफ़्फ़ुज़ात निकालें। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ ये है कि हमारा COD से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सही। तो ये तो एक क्लियर मौक़िफ़ है। देयरफॉर अगर कोई इस तरह की मैकेनिज्म इन्होंने सजेस्ट की थी तो ये इन्होंने खुद आपस में दोनों पार्टीज ने की थी, इसका किसी और पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ हम एज ए पार्टी यही चाहेंगे कि सबसे ज्यादा स्ट्रिंजेंट मैकेनिज्म हो करप्शन को चेक करने के लिए, क्योंकि आजकल के हालात में आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या फतवा दिया है इस हुकूमत पे। आप देख रहे हैं रोज इनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस लगती हैं जो ये रोज डिफेंड नहीं करते। अगर ये डिफेंड करें तो इनके लिए खुद बेहतरी हो जाए। सिर्फ इस पर 3 साल का बहुत इंपॉर्टेंट अनुषा ने अभी पॉइंट आउट किया है, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि 3 साल के बाद वो इम्यूनिटी जो है फ्रॉम प्रोसिक्यूशन वो जो है खत्म हो जाएगी। मतलब ये कि आप उसको लीगलाइज करें, 3 साल का पीरियड खत्म कर लें और फिर उसके बाद सब खैर होगा। यूं नहीं हो सकता, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अकाउंटेबिलिटी सबके लिए होनी चाहिए, सिर्फ ऑब्वियसली पार्लियामेंटेरियंस के लिए तो नहीं होनी चाहिए, सबके लिए। फौजी बताएगा कि कैसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से कैसे ऐसे इदारों को या ऐसे जो दस्तावेज आप तैयार करें या बिल बना रहे हैं उसको कैसे पाक किया जा सकता है? क्या नैब से आप मुतमईन थे? जाहिर है कि आप मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज उससे मुतमईन नहीं है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम शायद हो क्योंकि उनके दौर में बहुत सी नैब ने इस तरह की कार्रवाइयां की है। लेकिन किस तरह का कानून बनाया जाए कि उससे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना हो? हाँ, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो पब्लिक होल्डर ऑफिस का जो स्पेसिफिक बनाया गया है कॉन्सेप्ट, मेरे ख्याल में हमें इससे निकलना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशंस में भी इस सिलसिले में काफ़ी गौर व खौस हुई, क्योंकि उन्हीं की तरफ से ये डेफिनेशन आई थी कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर है वो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कर सकता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट आया है कि जो प्राइवेट सिटीजन्स हैं उनको भी इसमें शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। और ये आप एक ख़ास तबके की अगर आप स्पेसिफिक कर देंगे तो जाहिर है फिर आप करप्शन को, बदउनवानियों को इस तरीके से वीड आउट नहीं कर सकते हैं। नैब का मसला आपने खुद बयान किया है, यही रहा है कि वो सिलेक्टिव था और उसका फोकस इसी बात पे था कि सियासतदानों को किस तरीके से बदनाम किया जा सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप ने सबसे ज़्यादा इस मद में तकलीफ़ उठाई है। आपको पता है वज़ीर आज़म साहब जो हैं 5 साल जेल रहे हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टन केस कि उन्होंने 312 लोगों का अपॉइंटमेंट किया है, जो कि बिल्कुल हिमाकत का एक केस था। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब